सबको मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार बता दीजिए सभी लोग। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। तो हम इस डेटा पे काम कर रहे थे। एक बार बताइए, सभी को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। तो मेरी आवाज आ रही है क्लियर हाँ। सभी को? ओके। तो मैं शुरू करूँ ना, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए आज की क्लास में। तो मैं स्टार्ट कर दूँ? यस सर। सभी बताइए। ओके, तो मेरे को 2 मिनट का टाइम। ओके। सबको आवाज आ रही है मेरी? कुछ इशू आ गया था? आप बताइए। सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ अपना। आज हम सीखेंगे टाइम लाइन। टाइम लाइन का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर डेट या मंथ पे क्लिक करो और वहाँ का पूरा मंथ का डेटा हमें शो हो जाए। ओके। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से पहले क्या करेंगे, हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, पायवेट टेबल। इसके बाद हम बनाते हैं टाइम लाइन। तो अब मैं क्या करता हूँ, पायवेट टेबल बनाता हूँ न्यू वर्कशीट पे। ये दिखाई दे रहा है सभी को? पायवेट टेबल बनाने में किसी को कोई इशू है? पायवेट टेबल बनाने में किसी को कोई इशू है? जल्दी बताइए, पायवेट टेबल बनाने में किसी को कोई इशू है अभी भी? क्योंकि मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ पायवेट टेबल बनाना। नो सर। ओके। तो हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा पायवेट टेबल। अब क्या करते थे, हम यहाँ से सेलेक्ट करते थे, यहाँ लेकर आते थे। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले करता हूँ कंट्री को। कंट्री को कहाँ लेकर आता हूँ, रो में। ओके, कंट्री कहाँ आ गया, हमारी रो में। और अब मैं इस बार क्या करूंगा, यहाँ पर जो आपको इंसर्ट टाइम लाइन लगाना है, इसके लिए आपको क्या लगाना है, सबसे पहले डेट। जैसे मैं यहाँ पे कंट्री को पहले हटाता हूँ, आपको डेट का समझा देता हूँ। ये देखिए, डेट कहाँ आ गया, हमारा रो में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको कई डेट दिखाई दे रहे होंगे हमारे पास। यहाँ पे जो डेटा है वो 2021 और 2022 का है। ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है 2021 और 2022। और यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको क्वार्टर ईयर बता देगा कि 3 मंथ का क्वार्टर होता है, तो 3 मंथ का आपको दिखा देगा। पहला क्या है, जनवरी फरवरी मार्च। इस पे क्लिक करोगे तो आपको मंथ बता देगा। ओके। तो ये हमारे पास डेट है कुछ।
ओके, ये हमारे पास क्या है, डेट है। अब मैं नेक्स्ट चीज क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ। इसको किया बंद, इसको किया क्लिक। ओके। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कंट्री को लेकर आता हूँ रो में। अमाउंट को लेकर आऊंगा किसमें, वैल्यू में। इतना आया क्लियर, कंट्री को कहाँ रखा, रो में। और अमाउंट में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, इसलिए मैंने उनको कहा किया वैल्यू में। नेक्स्ट चीज मैं क्या करता हूँ, कॉलम में। कॉलम में क्या लेकर आता हूँ, डेट। ठीक है, तो आपका डेटा किस प्रकार बना है, इस प्रकार कुछ टेबल बना आपका, सबको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार टेबल बना है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ईयर को मैं हटा देता हूँ, क्वार्टर को हटा देता हूँ। ईयर क्वार्टर हटाया तो क्या आ गया, मंथ आ गया हमारा। जनवरी का ये डेटा है, फेब का ये डेटा है, मार्च का ये डेटा है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश ने जनवरी में कितने सम ऑफ अमाउंट है, इतना है। फरवरी में कितना है, इतना है। मार्च में कितना है, इतना है। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताइए। इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ओके, तो एक काम करते यस हैं, सर। इतना आपका क्लियर हो गया है, तो हम आगे चलते हैं टाइम लाइन पे। ठीक है, आपको टेबल इस प्रकार बनानी है। आप तो चाहे तो क्वार्टर ईयर रख सकते हैं, आप मंथ हटाइए, क्वार्टर में ले सकते हैं, या फिर आप ईयर्स में ले सकते हैं। ऐसे करके आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेट को यहाँ रखता हूँ, और जो हमारा ये ईयर हटाया, क्वार्टर हटाया, मंथ में। ठीक है, मंथ में आ गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा टाइम लाइन। क्या लगाऊंगा, टाइम लाइन। टाइम लाइन लगाने के लिए हमें जाना पायर टेबल एनालाइज पे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंसर्ट टाइम लाइन। क्या मिल गया हमें, इंसर्ट टाइम लाइन। ये हमें क्या करता है, ये फिल्टर करके देता है डेटा को। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, और यहाँ से क्या है, एक ही ऑप्शन मिलेगा डेट का। ओके किया, यहाँ से ओके कर दिया। अब आ गया हमारे पास ये होता है टाइम लाइन। क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास टाइम लाइन। जैसे हमें देखना है अगस्त 2022 का डेटा, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगस्त 2022 में कोई डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मार्च 2022 का डेटा देखना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अप्रैल 2022 का 21 का डेटा देखना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगस्त 2022 का डेटा नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, ब्लैंक शो होगा। अगर हमारे पास ये डेटा है वहाँ पर, जैसे नवंबर 2021 का डेटा है हमारे पास, तो हमें वहाँ का डेटा शो हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि नवंबर में बांग्लादेश ने कितनी सेल की, इतनी। इंडिया ने कितनी सेल की, इतना। कुवैत ने कितना सेल किया, इतना। ओके, ठीक है, इसको कहते हैं टाइम लाइन। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सभी को, थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ टाइम लाइन सभी को। यस सर, थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्लिक करना है। आपको जैसे फिल्टर लगाते थे ना, कि इस मंथ का देखना है तो फिल्टर लगाइए, इस मंथ का देखना है तो फिल्टर लगाइए, तो इसकी जगह आपको टाइम लाइन लगा सकते हैं, कि वन क्लिक पे आपको डेटा दे रहा है। जैसे मेरे को किसी, आपको बॉस को दिखाना है आपको डेटा, कि अक्टूबर में कितनी सेल हुई या कितने अमाउंट हुई, सम ऑफ अमाउंट कितना है, तो आप ये टाइम लाइन बनाइए। यहाँ पे क्लिक करिए, अमाउंट आपका आ गया। दिसंबर में पूछेगा तो आपका क्या करना है, दिसंबर पे क्लिक कीजिए, आपका आ जाएगा। आपको यहाँ पे जाकर फिल्टर लगाना ना पड़े, इसलिए इसको कहते हैं, इसको भी क्विक फिल्टर कहते हैं, उसकी तरह, स्लाइजर की तरह। ओके, आया समझ में सभी को। अब यहाँ पे जाइए, टाइम लाइन में आपको डिजाइन करना तो डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, जिस प्रकार का डिजाइन करना है डिजाइन कीजिए।
आपको साइज बड़ा करना है तो साइज को इधर कीजिए, छोटा करना है तो छोटा कीजिए, हेडर को रखना है तो हेडर पर, मतलब नहीं रखना है तो हेडर पर क्लिक कीजिए। ठीक है। अगर आपको डेट की जगह यहाँ पे कुछ और लिखना है तो आप कुछ और लिख सकते हैं। डेट की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे डेट, आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं वहां पे जाके टाइमलाइन कैप्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डेट लिखा, और 2022, 21 और 2022 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, क्लियर है सभी को? किसी को क्लियर नहीं है तो बता सकता है मेरे को अभी भी। एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा स्टेप? ये डेट लिखने वाला कि पूरा टाइमलाइन? देखिए नहीं, यहाँ टाइमलाइन। पर सर आप जो लाइफ लाइन टाइम से आए ना वो दोबारा रिपीट कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मंथ लिखा है, मैं एक काम हम्म। करता हूँ, शुरू से करता हूँ। ओके, मैं क्या कर, देखिए मैंने क्या किया, कंट्री को कहाँ रखा है, रो में, और सम ऑफ अमाउंट को कहाँ रखा है, वैल्यूज में। अब करना क्या है हमें, डेट को जो है, डेट का ऑप्शन, इसको मैं रख दूंगा कॉलम्स में। कॉलम्स में क्यों रखा, क्योंकि मेरे को ऊपर चाहिए था ये। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या करूंगा मैं, इसको क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। मंथ का ऑप्शन आया, मैं यहाँ पे फिल्टर हटा देता हूँ। देखिए क्या हुआ, हमारे पास सभी मंथ का डेटा आ गया। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, और इनका ग्रैंड टोटल, यानी इनका सम होके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए हमारा ग्रैंड टोटल किस प्रकार से हो रहा है, एक तो इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, कि पूरे साल में बांग्लादेश ने कितनी सम ऑफ अमाउंट है, कितने अमाउंट है। ओके, और दूसरा कैसे हो रहा है, इस प्रकार से ग्रैंड टोटल हो रहा है कि जनवरी में टोटल कितने सम ऑफ अमाउंट है, ऑल कंट्रीज का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा टाइम लाइन। अब जैसे मेरे को देखना है कि मई में कितने सेल, सम ऑफ अमाउंट है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मई के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, फायर टेबल एनालाइज, इंसर्ट टाइम, इंसर्ट टाइमलाइन, डेट पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। ये हो गया, हमारे पास बन गया टाइमलाइन बस। अब यहाँ से जाइए, आपको जहाँ का, जैसे मेरे को दिसंबर 2021 का डेटा देखना है, ठीक है, यहाँ से दिसंबर, जनवरी 2022 चालू है, तो मेरे को दिसंबर 2021 का डेटा देखना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या आ गया, दिसंबर का डेटा। ओके, नवंबर का देखना है तो नवंबर पर क्लिक कीजिए, और नवंबर का डेटा हमारे पास आ गया है। सिंपल है, तभी बताइए, सिंपल है ये, वन क्लिक में आपको आंसर मिल रहा है। हाँ यस सर। सर, सिंपल है। सिंपल है, सभी को लग रहा है सिंपल है। हम्म। ओके, ओके। अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है मेरे को, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, स्टार्टिंग से हम्म। लेकर अभी तक? यस फायर सर। फायर टेबल बनाने से लेकर अभी तक? यस सर। यस सर। जितने भी लोग देख रहे हैं, 9 लोग जुड़े हुए हैं हमारे पास, 9 के 9 लोगों को क्लियर है ये? ओके, तो ये होता है हमारे पास टाइमलाइन। देखिए, अगर आपको कंबाइन करना है, अगर आपको कंबाइन करना है, एक काम करिए आप, 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ, कुछ इश्यू आ रहा है। ओके,
ओके, तो यही था हमारा सिंपल सा टाइमलाइन। और यहाँ से आप डेटा कर सकते हैं, कोई ऐसा भी आपको स्टाइल चाहिए आप यहाँ से स्टाइल लगा सकते हैं। अब देखिए रिपोर्ट कनेक्शन, आपको याद होगा जब हमने ये किया था इंसर्ट टाइमलाइन का, तो ये रहा टाइमलाइन। इंसर्ट स्लाइजर जब हमने किया था तब मैंने आपको बताया था ये क्या करता है। रिपोर्ट का जो ऑप्शन है हमारे पास, रिपोर्ट कनेक्शन का जो ऑप्शन है ये हमारा करता क्या है। ओके, हम क्या करते हैं इसमें, दो टेबल बनाते हैं, सेम टेबल बनाते हैं। ठीक है, दो पायर टेबल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस टेबल में कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे कंट्री की जगह यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, प्रोडक्ट। यहाँ से मैंने उठाया प्रोडक्ट और यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मैं जो चेंजेस यहाँ करूंगा वो चेंजेस आपको यहाँ दिखाई देगा। ओके, या तो आप दोबारा से टेबल बना के भी कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार भी कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। जैसे मेरे को देखना है कि जनवरी में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, तो मैं गया जनवरी। ठीक है, जनवरी ये रहा, क्लिक किया तो जनवरी का डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा कि जनवरी में ये प्रोडक्ट आपका इतना बिका है, ये प्रोडक्ट इतना बिका है, ये प्रोडक्ट आपका इतना बिका है। ओके, क्लियर है थोड़ा बहुत? हम्म। सभी लोग बताइए क्लियर है? हाँ सर। और यही काम आपका क्या करता है ये टाइम लाइन पे, यही रिपोर्ट कनेक्शन क्या करता है। अगर आपने दोबारा से टेबल बनाया है, दूसरा टेबल, तो आपको यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन में जाके दो टेबल को देखिए, यहाँ पे आपका कर रखा है, यहाँ पे दोनों टेबल को चेक करना होता है, फिर ओके कर दोगे तो आपका बन जाता है ये। ओके, तो यही है हमारा टाइम लाइनर, टाइम लाइन जिसे कहते हैं। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इसी में से कोई कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको हेडिंग चेंज करनी हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डेट के आगे क्या लिख देता हूँ, 2021, 2021 से लेकर 22, ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका चेंजेस हो जाएगा 2021 से 22। ओके, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बाकी कुछ आपका डिजाइन है जो आप कुछ खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े आगे, देखिए क्या है। यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट किया मैंने, मैं इस शीट को पूरा डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक टेबल बनाऊंगा, पायर टेबल बनाता हूँ दोबारा से। ठीक है, पायर टेबल मैं दोबारा से बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, कंट्री को कंट्री को रखता हूँ इसमें फिल्टर में। ओके, कंट्री को फिल्टर में रख रहा हूँ। प्रोडक्ट को कहाँ रखता हूँ, प्रोडक्ट को रखता हूँ रो में। और जो क्वांटिटी है उसको रखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा टेबल। अगर आपको किसी कंट्री का सेलेक्ट करना है, जैसे इंडिया का सिर्फ जानना है, तो आप इंडिया पे सेलेक्ट कीजिए, आपको डेटा आ जाएगा। ओके, आपको कुवैत का देखना है तो कुवैत पे क्लिक कीजिए, कुवैत में कौन सा प्रोडक्ट आपका कितना क्वांटिटी में बिका वो सब आ रहा है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट चीज, अगर आपको किसी भी कंट्री का देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज आपको कहाँ रखनी है। अगर रो में चाहिए तो आपका रो में आपका यूं आएगा, अगर आपको कॉलम में चाहिए तो कॉलम में आपका यूं डेटा आएगा। और जितने भी आपको अमाउंट होते हैं जो नंबर्स में होते हैं वो आप यहाँ से इसमें लिखते हैं। ओके, अमाउंट को, अमाउंट हो गए, क्वांटिटी हो गए, कस्टमर्स के नंबर्स हो गए, वो आप कहाँ लिखोगे, वैल्यूज में लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मेरे को करना क्या है, यहाँ पे पहले मैं यहाँ से फिल्टर क्लियर करता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, कुछ दिखाई दे रहा है क्या हुआ यहाँ पे। जैसे मैं शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस किए वैसे ही सभी कंट्रीज का अलग अलग शीट पे डेटा आ गया है। ठीक है, ओमान का इस शीट पे, आवाज आ रही है सभी को मेरी? या सर। पहले आवाज आ रही थी मेरी किसी को? नहीं सर। मैंने इतना कुछ कराया, आवाज नहीं आ रही थी मेरी किसी को? नहीं। आपको बताना चाहिए था ना। सभी लोग को बताना चाहिए था ना कि आवाज नहीं आ रही है मेरी। कुछ यहाँ पे माइक का, ठीक है। अब आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? आपको यस सर। आवाज ना आए, आवाज ना आए तो बता सकते हैं मेरे को। ठीक है। मतलब ये जो मैंने कराया है आपको ऑप्शन वाला, कब से आवाज नहीं आ रही मेरी, कोई बताएगा मेरे को? 1-2 मिनट से। ओके, तो मैं काम करता हूँ, सब डिलीट करता हूँ। ओके, मैं शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। एक काम करता हूँ, मैं इस डेटा को कॉपी करके न्यू शीट पे ये डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आवाज ना आए तो आप देख क्यों रहे हो, मतलब आवाज आए तो आप बताइए ना, मेरे को भी ध्यान नहीं था यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। क्या करना है मेरे को, कंबाइन करना है, कंट्रोल सी से, कंट्रोल ए से ऑल हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी। और क्या क्या मैंने पहले बनाया, पायर टेबल, पायर टेबल बनाया न्यू शीट पे। ओके, ओके, वीडियो भी आ रही है ना मेरी क्लियर? अब मैं पायर टेबल बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कंट्री को रखूंगा फिल्टर्स में। जो हमारे पास अमाउंट है उसको कहाँ रखूंगा, यहाँ पे। अमाउंट को रखूंगा वैल्यूज में। और जो हमारे प्रोडक्ट के नेम है उनको रखता हूँ रो में। ओके, इतना किया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, जो हमारे पास कंट्रीज है, सभी कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, कतर, ये सिंगापुर, हमारे पास टोटल कितनी कंट्रीज, 6 है। तो मैं 6 के 6 कंट्रीज का अलग अलग टेबल, अलग अलग शीट पे डेटा लेकर आऊंगा, ये काम करूंगा मैं अब। ठीक है, अब मैं करने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप पहले आपको करना है कि फिल्टर्स में आपको कंट्री रखनी है। क्या है, अब जो फिल्टर है उसमें आपको क्या रखनी है, कंट्री, तभी होगा। नेक्स्ट चीज क्या करना होता है, आपको जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शन में यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे जाइए और यहाँ से ओके कीजिए। ओके करते ही आपका सेलेक्ट है, यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए आपको हर एक कंट्री के लिए अलग अलग पेज पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। आया समझ में सभी को? अलग यस अलग सर। शीट पे, अलग अलग शीट पे सबको डेटा नजर आ रहा है, नीचे क्लिक करेंगे हाँ। तो। मैं माउस पे ध्यान है सभी का। बांग्लादेश के लिए यहाँ पे, इंडिया के लिए यहाँ पे, कुवैत के लिए यहाँ पे, ओमान के लिए यहाँ पे, कतर के लिए यहाँ पे। ओके, तो अलग अलग शीट पे हमारे पास डेटा है। हम्म।
क्लियर है ना सभी को ये हमारा, जो हम कैसे अलग अलग शीट पे डेटा लेकर आए। ठीक है, इस प्रकार होता है हमारे पास वो बनता है इस प्रकार। अब बताइए पायर टेबल में आपका इंसर्ट स्लाइडर हो गया, इंसर्ट टाइमलाइन हो गया, क्लियर है सभी को। हम्म। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। कोई है जिसे क्लियर नहीं है? ठीक है आप, कोई है जिसे क्लियर नहीं है? सर लास्ट में जो ये टेबल बनाया है ना आपने, जी। जी जो बताइए। एक बार रिपीट कीजिए ना सर, वो थोड़ा डिफिकल्ट। लास्ट में जो ये मैंने हर शीट पे जो हाँ। टेबल लेकर आया, वो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको ऑप्शंस में जाना है और शो रिपोर्ट फिल्टर्स पेजेस। लेकिन ओके। एक एक कंडीशन पता है क्या होती है इसमें? इसमें अगर आपको कंट्री वाइज करना है तो कंट्री को आपको फिल्टर वाले जो कॉलम है, ये हमारा जो सेल है, इसमें आपको ड्रैग करके लेकर आना होता है बस। ठीक है, अगर आपके पास ये यहाँ पे नहीं होगा तो आपका गलत होगा, वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, कंट्री को कहाँ रखनी है आपको? यहाँ पे। ओके। तो ही आपका आएगा ये ऑप्शंस, और यहाँ पे क्लिक करना है और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे जाना है, फिर आपका ओके। हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में सभी को? यस सर। तो हम आगे बढ़े। जल्दी बताइए, हम आगे बढ़े। हाँ सर। तो एक काम करिए आप, थोड़ा सा एक बार हमारे इसको देखते रहिए और थोड़ा समझिए, 1 मिनट के लिए बस। ठीक है, आ गया मैं वापस। आप पूछिए, कोई डाउट है आपका यहाँ तक तो?
वरना हम फिल्टर फॉर्मूला की ओर बढ़े। सर। यस सर। ठीक है, फिल्टर फॉर्मूला की ओर बढ़ते। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्लाइजर, टाइम लाइनर्स और पायर टेबल, पायर चार्ट, तीन चार चीजें हमारे पास। इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो कल की जो क्लास होगी, एक दो दिन और क्लास चलेगी हमारी, उसमें पूछिए मेरे से। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिल्टर फॉर्मूला के ऊपर। अगर किसी को अभी भी डाउट है इसमें जो आज मैंने पढ़ाया है तो पूछ सकता है वो मेरे से। जल्दी बताइए। किसी को कोई डाउट नहीं है? जल्पा मोदी जी, कोई डाउट है आपको? वंदना जी, नहीं सर। आलोक जी, ध्रुव शाह जी, नहीं सर ठीक। नहीं संगीता सर। जी, सोनल जी, शोभना जी, अमित कुमार, सुपर्णा जी। ठीक है, तो हम करेंगे अब फिल्टर फॉर्मूला। फिल्टर फॉर्मूला है जो, वो है क्या है, 2021 के आगे वाले वर्जन में काम करता है एक्सेल के। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, आप जाके एक क्रोम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लीजिए। फिर वहां पे जाके आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका एक्सेल फ्री में चलेगा क्रोम के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिल्टर फॉर्मूला। आपने फिल्टर लगाना सीखा होगा, एडवांस फिल्टर सीखा होगा। ठीक है, एडवांस फिल्टर की तरह होता है ये फिल्टर फॉर्मूला, लेकिन उससे इजी होता है ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ फिल्टर फॉर्मूला इक्वल टू फिल्टर। ठीक है, टैब बटन दबाइए, फॉर्मूला अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप पूरा का पूरा टेबल को लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, तीन आर्ग्यूमेंट बोले, एड, इंक्लूड, इफ एम्प्टी। ठीक है, इफ एम्प्टी आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो आप, आपकी मर्जी, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, वरना आप ऐसे भी रहने दीजिए। ठीक है, जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ था वो आपकी मर्जी होती है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या किया मैंने, एरे में क्या किया, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया मैंने। दूसरा इंक्लूड, इंक्लूड हमें किस वाइज लेना है, जैसे मेरे को सिटी वाइज लेना है तो मैं सिटी को सेलेक्ट करता हूँ। और इक्वल टू, जैसे मेरे को पुणे का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे पुणे लिख दूंगा। हम्म। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला देखिए सभी लोग, और एंटर कीजिए। तो क्या हुआ, हमारे पास जो पुणे सिटी है उसका डेटा फिल्टर होके आ चुका है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कैसे लगाया जाता है। एक काम करिए, पहले यहाँ पे आप हेडिंग जो है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ लगाता है फिल्टर फॉर्मूला इक्वल टू फिल्टर, टैब बटन दबाया, ऐड है। ऐड का मतलब क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। ओके, सेकेंड चीज, इंक्लूड। अब मैं क्या इंक्लूड करना है, हमें क्या इंक्लूड करना है, सिटी नेम। तो मेरे को सिटी का पूरा किया। उसके बाद मेरे को इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, इक्वल टू हम्म। में क्या लिखना है, जो हमें सिटी का चाहिए। जैसे मेरे को अब नागपुर का डेटा चाहिए तो मैं नागपुर लिख दूंगा। अब स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, कोई इशू की बात नहीं है ना, लेकिन डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए नागपुर, ब्रैकेट बंद। देखिए, नागपुर का जितना भी सिटी डेटा होगा वो आपको यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है।
क्लियर हुआ सभी को? कोई बताएगा क्लियर है सभी को? हाँ सर। ओके। इफ एम्प्टी का, अब मैं F2 करता हूँ और यहाँ पे आप कोमा लगाओगे, तो जो इफ एम्प्टी में क्या, अगर आपका कुछ गलत हो गया, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू करता हूँ। डायनेमिक करने के लिए मैं यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं किसी भी का सिटी का कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। कॉपी करके लिखिए या आप लिख भी सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा। जैसे मैं मुंबई का करता हूँ, कॉपी कीजिए कंट्रोल C से और यहाँ पेस्ट कीजिए कंट्रोल V से, तो मुंबई का डेटा फिल्टर होके आ चुका है हमारे पास। ओके, इतना करना है आपको। हम्म। अगर मैं यहाँ पे अहमदाबाद लिखता हूँ या यहाँ पे मैं दिल्ली लिखता हूँ, तो आपको दिल्ली दिखाई दे रहा होगा कि इस डेटा में कहीं पर भी नहीं है सिटी में दिल्ली। मैंने लिखा तो क्या आ गया, ये कुछ एरर आ रहा है। अब मैं इस एरर को हटाने के लिए क्या करूंगा, F2, ठीक है। उसकी जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं कि, तो आप कुछ और लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, NA, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। हम्म। आप चाहे तो नोटेड कोमा लगाइए, तो क्या होगा हमारे पास, NA आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी गलत सिटी का नाम लिखता हूँ, पटना लिखता हूँ यहाँ पे, तो भी आपका NA शो करेगा। अगर मैं यहाँ से पुणे लिख देता हूँ, तो देखिए आपका क्या शो कर रहा है, पुणे शो कर रहा है। हम्म। आया सभी को क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट चीज हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारे पास सिटी के नेम से। अब मेरे को करना अकाउंट नेम से, जैसे सेल का जो अमाउंट है उस नेम से आपको करना है कि मेरे पास 10,000 का डेटा है तो वो फिल्टर होके आ जाए, 10,000 के ऊपर का डेटा है तो वो फिल्टर होके आ जाए। तो सेम चीज करना है आपको, इक्वल टू लगाना है, फिल्टर फॉर्मूला लिखना है, टैब बटन दबाना है। एरे में क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंक्लूड, पहले क्या करते थे, सिटी का कॉलम लेते थे पूरा का पूरा, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं सेल्स अमाउंट वाला कॉलम लूंगा। तो मैं सेल्स अमाउंट का कॉलम लिया, हम्म। पूरा यहाँ पे लगा दूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, 10,000 या 10,000 के ऊपर का जो भी डेटा है वो हमारे पास शो हो जाए। ओके, फिर यहाँ से ब्रैकेट लगाइए, एंटर कीजिए, तो देखिए क्या हुआ हमारे पास। सेल्स अमाउंट में ध्यान दीजिए आप, सेल्स यस। अमाउंट पे यहाँ पे 10,000 या 10,000 के ऊपर का जितना डेटा होगा वो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, हुआ क्लियर सभी को? और एक और चीज याद रखिए, अगर आप अमाउंट का निकाल रहे हो, तो आपको क्या होगा कि आपका हेडिंग, आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप अमाउंट का लिखा निकाल रहे हो सभी लोग, तो अमाउंट में अपने आप ही जो है वो हेडिंग यहाँ पे शो कर देता है। लेकिन अगर आप टैक्स का निकाल रहे हो डेटा, फिल्टर कर रहे हो, तो आप टैक्स का अपने आप नहीं करता। ओके, तो ये था हमारे पास फिल्टर फॉर्मूला। आया सभी को समझ में? आप किसी पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे प्राइस पे लगा सकते हैं, ऑर्डर टाइप पे लगा सकते हैं, क्वांटिटी पे लगा सकते हैं, नेम पे लगा सकते हैं। जैसे कोई नेम जो है वो ज्यादा रिपीट हो रहा है, जैसे जिग्नेश, जिग्नेश शर्मा हमारे पास ज्यादा रिपीट है, तो मैं क्या करूंगा, जिग्नेश शर्मा का नेम का डेटा चाहिए फिल्टर होके, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा। सिर्फ उन्हीं के नेम जहाँ जहाँ होगा उनका डेटा आ जाएगा हमारे पास। सर एक बार करके बताइए ना। ठीक है, तो मैं हेडिंग को कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि हमारे पास टैक्स है इसलिए। ओके,
अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फिल्टर। नेम, ये फिल्टर फिल्टर। फिल्टर लगाया। एरे एरे में क्या करना है, आपको पूरा का पूरा डेटा लेना है, जो आपके पास टेबल बने होगी। हाँ, पूरा टेबल, हाँ। उसके बाद क्या बोला इसने, इंक्लूड। इंक्लूड में अब मेरे को क्या चाहिए, नेम का। हम्म। नेम पे क्लिक किया मैंने, नेम वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट किया। हम्म। और इक्वल टू लगाइए। इक्वल टू में मेरे को क्या चाहिए, जिग्नेश शर्मा। तो मैं हम्म। यहाँ पे करता हूँ, एक कॉलम या एक सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ब्रैकेट बंद। कुछ नहीं आया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जिग्नेश शर्मा नेम को कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, हम्म। जिग्नेश शर्मा का नेम का पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है। यस। इस प्रकार इस प्रकार आप लगा सकते हैं फिल्टर फॉर्मूला, जो हम यहाँ पे करते थे ना एक्सेल में। हम्म। यहाँ पे एक्सेल में जो था, डेटा टैब में एडवांस फिल्टर, कि वन क्लिक पे आ जाता था डेटा। लेकिन वो डायनेमिक नहीं होता, ये क्या है, ये डायनेमिक है। जैसे आपको जिस भी नेम का जानना है, आप कॉपी करना है। आप जैसे यहाँ पे आपको जानना है सुनील शर्मा का डेटा, तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो आपको सुनील शर्मा नेम का डेटा जो होगा, वो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर, जैसे हम पहले आपने जो बताया था वो यूज ना करे और ये यूज करे तो चलता है? हाँ जी, आपकी मर्जी है। अगर आप, लेकिन ये है कि अगर आपके पास पुराना वर्जन है एक्सेल का, हम्म। 2021 से पहले का, तो शायद उसमें नहीं चलता है। ओके। ये नहीं क्योंकि चलेगा? आपका वर्जन कौन सा है एक्सेल का? सर ये मेरे को नहीं पता है। ठीक है, आपका पुराना वर्जन है, तो आपका नहीं नहीं, चलेगा। शायद तो नया ही है। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर एक्सेल ओके। उसमें नहीं चल रहा, तो आपको जैसा बताया कि मैंने, आप ऑनलाइन जाके कर सकती है। ठीक है। हम्म। ऑनलाइन जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम शॉर्ट फॉर्मूला। इतना आया ना सभी को, फिल्टर फॉर्मूला? यस तभी सर। मैं शॉर्ट तभी मैं शॉर्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए। आज मैं दो चीजें कराई है, टाइमलाइन और फिल्टर फॉर्मूला। आया सभी को समझ में? फिर मैं यस इस सर, क्लियर। आगे बढ़ता हूँ और शॉर्ट फॉर्मूला कराता हूँ। ठीक है। हम क्या करते थे शॉर्ट फॉर्मूला में, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो, ये था हमारा शॉर्ट फॉर्मूला। कहाँ गया ये? शॉर्ट मतलब शॉर्ट था, ये फॉर्मूला नहीं था, ये शॉर्ट का ऑप्शन था। हम्म। या अगर आपको असेंडिंग में चाहिए, तो आपके पास ये डेटा, इस पर क्लिक हाँ। करते थे। ये डिसेंडिंग में चाहिए, तो ये हम्म। कस्टमाइज करना है, तो आपको ये यहाँ पे क्लिक करते थे। ठीक है, यहाँ से क्या होता था, कस्टमाइज होता था, अगर आप डेटा को सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो। फिर हम क्या करेंगे, इसी का एक फॉर्मूला भी होता है, शॉर्ट फॉर्मूला। वो कैसे अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, शॉर्ट लिखते ही आपको आ गया। ओके। एरे एरे में क्या करूंगा, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा, कोमा। बाय एरे, या आप करिए इंडेक्स। आप नेक्स्ट चीज क्या होता था, इंडेक्स। किस हिसाब से आपको शॉर्ट करना है, तो मेरे को कस्टमर नेम के हिसाब से करना है, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर नेम हमारे दूसरे कॉलम में, तो सेकंड लगाऊंगा, कोमा। आपको असेंडिंग में करना है तो वन लगाइए, डिसेंडिंग में करना है तो -1 लगाइए। ओके। असेंडिंग में करना है तो वन लगाइए, डिसेंडिंग में करना है तो -1। तो मैं क्या करूंगा, असेंडिंग में लगाऊंगा, तो मैं वन लगा दिया। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। हम्म, ओके।
आपको यहाँ शॉर्ट का फॉर्मूला लगाना है, अब एंटर कीजिए। एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए शॉर्ट, टैब बटन दबाइए। शॉर्ट इंडेक्स नंबर, अब क्या लिखना है, शॉर्ट इंडेक्स नंबर। शॉर्ट इंडेक्स नंबर कितना है हमारे पास, 2, कोमा। असेंडिंग के लिए क्या लिखेंगे, 1, कोमा। हमें किस वाइज करना है, रो वाइज, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो रो में लिखा हुआ है, तो आपको रो वाइज करना है। तो या तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। तो आप फॉल्स नहीं लिखते तो ये ऑटोमेटिक होता है कि रो वाइज ही करता है एक्सेल डेटा को। तो देखिए, हमने जो क्या किया था, हमने पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट किया था। तो हेडिंग को भी इसने क्या किया, हमें हेडिंग को भी इसने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, F2 कीजिए, आपने सिलेक्शन को चेंज कर दीजिए। एंटर कीजिए। आप देखिए आपका डेटा आ चुका है। अजय पांडे ए नेम वाले पहले आ रहे, फिर जे नेम वाले, फिर के नेम वाले, फिर आर नेम वाले, फिर एस नेम वाले। ऐसे करके आपका क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ओके, F2 करता हूँ। अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसको क्या कर दूंगा, -1। यहाँ जाके आप माइनस लगा दीजिए। और माइनस लगाइए। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं शॉर्ट ऑर्डर में। तो देखिए आपका क्या हुआ, असेंडिंग से क्या होगा, ये डिसेंडिंग में हो गया। ए नेम वाले सबसे लास्ट में है और एस नेम वाले सबसे ऊपर है। ओके, क्लियर है सभी को। F2 कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला देखिए सभी लोग। अगर आप चाहें तो साथ साथ फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। जब जब हमारा कोर्स खत्म होगा तो मैं आपको फॉर्मूला के PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में, और यहाँ से आप फॉर्मूला लिखना, लिख लीजिए कॉपी में। हम्म। पहले क्या करना है, देखिए जो आपका ब्लू में जो क्या क्या है, मैंने पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया है। दूसरे में क्या किया है मैंने, इंडेक्स नंबर दिया है। कि मेरे को ये देखिए, ये होता है पहला इंडेक्स नंबर, ये होता है हमारा दूसरा इंडेक्स, ये होता है हमारा तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो हमें क्या करना है, कस्टमर नेम वाइज करना है शॉर्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 दे दिया। अगर मेरे को सिटी में करना था शॉर्ट, तो अब मैं क्या करता, यहाँ पे 3 दे देता। ओके, क्लियर है सभी को। और याद रखें, यहाँ पे आप हेडिंग को सेलेक्ट मत कीजिए, हेडिंग के अलावा जो नीचे के जितने आपका पास डेटा है उनको सेलेक्ट कीजिए, वरना ये जो हेडिंग है इसको भी शॉर्ट कर देता है। ओके, तो क्लियर हुआ सभी को। आज मैं 3 चीजें बताइए, टाइमलाइन हो गया, फिल्टर फॉर्मूला हो गया, और हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। इन तीनों में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से। फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दीजिए। जी बताइए। शॉर्ट फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दीजिए। शॉर्ट फॉर्मूला, ओके। तो मैं शॉर्ट फॉर्मूला रिपीट करने के लिए इक्वल टू लगाइए पहले, शॉर्ट लिखिए। ओके, आप ये सेलेक्ट मत करिएगा शॉर्ट बाय वाला ऑप्शन। देखिए शॉर्ट आया तो ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिए शॉर्ट, नीचे वाला नहीं। कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला। टैब बटन दबाइए, देखिए
शॉर्ट अप्लाई होना शुरू होगा। पहला क्या पूछ रहा है, एरे। एरे में क्या करना है आपको, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। दूसरा, शॉर्ट इंडेक्स। शॉर्ट इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या है, आपको किस हिसाब से शॉर्ट करना है। तो देखिए, पहला इंडेक्स ये होता है, दूसरा इंडेक्स हमारा ये है, तीसरा नंबर का ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां। तो हमें क्या करना है, कस्टमर नेम वाइज करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2। इंडेक्स नंबर समझ में आ रहा है ना, शॉर्ट इंडेक्स नंबर सभी को। कि आप कॉलम काउंट कीजिए, क्या करेंगे आप, कॉलम काउंट करेंगे। पहला कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा। तो दूसरा कॉलम हमारे पास कस्टमर नेम का है, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर कोमा लगाइए। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन पूछेगा। पहला क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, डिसेंडिंग। अगर आप 1 लिखते हो तो A to Z में जाएगा डेटा। अगर आप -1 लिखते हैं तो Z to A में आएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं। फिर कोमा लगाइए। अगर आप बाय रो कर रहे हो तो आपको यहीं तक भी आप क्लोज कर सकते हो ब्रैकेट को, और यहाँ पे एंटर कर दोगे तो आपका डेटा आ जाएगा। ओके। ठीक है, आपका डेटा आ चुका है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1। अगर आप कोमा लगाते हो यहाँ पे, अगर आप कॉलम वाइज शॉर्ट कर रहे हो, कॉलम वाइज ऐसे होता नहीं है ज्यादा शॉर्ट। अगर आप कॉलम वाइज शॉर्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे। अगर आप रो के वाइज शॉर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे फॉल्स लिखोगे। जो एक्सेल होता है वो ऑटोमेटिक फॉल्स में डेटा को लेता है, तो इसलिए आप यहाँ पे फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से एंटर कीजिए और आपका डेटा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को। यस सर, क्लियर है। आज का जो तीनों टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और डाउट कल लेकर आइए, अगर आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं हो रही है या आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कल। सर ओके। पुराने वाले में ये फंक्शन नहीं चलेगा ना? नहीं, पुराने वाले सर में नहीं चल हेलो। रहे हैं। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, आ रही। तो देख बताइए रहा था क्या ना क्या। सर, तो उसमें एक्चुअली मैं अब चेक कर रहा था, तो उसमें आता है कि डेट फंक्शन इज नॉट वैलिड करके आता है। हाँ, उसमें पुराने वाले वर्जन में नहीं चलता, तो आप काम करिए कि वो वहां पे जाइए, क्रोम पे जाके आप अकाउंट बना लीजिए एक माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखेंगे, एक्सेल 365। फिर वहां पे जाके अकाउंट को लॉगिन कीजिए। फिर वहां से आप ऑनलाइन कुछ भी चला सकते हैं, पीपीटी भी चला सकते हैं, वर्ड भी चला सकते हैं, जो एडवांस वर्जन वाले होते हैं आप फ्री में चला सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक बार आप ट्राई कीजिए सभी इस फॉर्मूले को। ओके। वरना आपके पास ये तो है यहाँ पे, जैसे आपके पास एडवांस फिल्टर तो है ही, अगर और शॉर्ट का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, या तो आपके पास नया वर्जन वाला होना चाहिए एक्सेल, या फिर आपको क्रोम पे जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके। ठीक है सर। ठीक है, आपका इसका अल्टरनेटिव आपका वही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, वो भी कई तरह की चीजें निकालेंगे कल। ओके, तो अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से अभी। किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास क्लोज करूँ आज की। कोई तो बताइए, क्लास क्लोज की जाए आज की।
आप प्रैक्टिस नहीं करते, कोई भी मेरे को लग नहीं रहा है कोई प्रैक्टिस कर रहा है। ना प्रैक्टिस करते तो आपके डाउट आते हैं हमारे पास। सर हेलो। जी जैसे सॉर्ट का बता रहे थे, अगर पुराने वाले में करते हैं तो उसमें आता है कॉलम सॉर्ट ऑन ऑर्डर सॉर्ट बाय वैल्यू A to Z। तो इसमें थोड़ा गाइड कर देंगे सर? जी, जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, हाँ हाँ, यहाँ पे इतना डेटा को मैंने कॉपी करके यहाँ पे लेता सिलेक्ट हूँ। कर। हाँ सर, ठीक है, तब आता है सॉर्ट का ऑप्शन। हाँ। मैंने सिलेक्ट किया इसको। सॉर्ट। A to Z करना था, आप यहाँ से जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ हमारे पास डेटा A to Z हो गया। हमारे पास ABCD का नेम का नहीं है, इसलिए क्या हुआ हमारे पास D से हो गया। अच्छा, या आप ऐसे भी कर डायरेक्ट सकते हैं। डायरेक्ट टेबल में ही हो जाएगा ना सर ये तो? ऐसे कीजिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द सिलेक्शन। दो ऑप्शन होता है हमारे पास इसमें। एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हो तो क्या होगा कि इस जो जैसे धर्म सिंह है, इनका डेटा है हमारे पास। कतर है, पेज प्राइमर है, प्रोडक्ट ये अमाउंट है, ये है। तो ये भी इसके साथ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एक्सपेंड द सिलेक्शन करते हैं तो। अगर कंटिन्यू विद द सिलेक्शन करते हैं तो ये तो यहीं पर रहेगा। अगर कंटिन्यू विद द सिलेक्शन किया तो देखिए, धर्म सिंह का कौन सा कंट्री है, कतर। तो मैं यहाँ से करता हूँ। अब धर्म सिंह कहाँ कर चले गए, धर्म सिंह आपके यहाँ पे है। तो कहाँ आ रहा है, कुवैत आ रहा है। तो आपका ये तो ऊपर नीचे होगा कस्टमर नेम, लेकिन जो आपका ये डेटा है वो आपका वैसा का वैसा रहा। तो एक काम करिए, Ctrl Z। ओके, कंटिन्यू विद एक्सपेंड द सिलेक्शन कीजिए, ताकि साथ साथ आपका पूरा डेटा यहाँ पे चेंजेस हो जाए। ठीक है, आप धर्म सिंह का देखेंगे। ये रहा सर, तीसरे ऊपर से चौथे नंबर पर। हाँ, ये रहा सेल्स पे। धर्म सिंह का, हाँ। कतरी है, फेस प्राइमरी है। ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में लग चुका है। ओके, तो ये दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। और कोई डाउट पूछिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मेरे से, वरना आज की क्लास क्लोज करते हैं। अमित जी, आपके डाउट क्लियर है सभी? तो सर नहीं अमित हुआ। जी, आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं कह रहा हूँ क्लियर तो आपने किया, बट सर मैं कुछ और पूछा था, आपने कुछ और बता दिया। मतलब एक्चुअली क्या? मैं पूछ रहा था सर, जैसे सीट पूरी सिलेक्ट कर ली हमने, ठीक है, हाँ। जो डाटा हमारा सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद सॉर्ट हम्म। ऑप्शन पे क्लिक करिए। हाँ, क्लिक करिए। हाँ, क्लिक हाँ, कर दिया मैंने, ये शोर। ये जो आ रही है ना टेबल, ये पूरी, अच्छा, इसमें बता, इसमें थोड़ा गाइड कर दो सर, ये इसमें क्या होता है, बता। इसमें आपका लेवल लगा सकते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जैसे मैं आपको इस प्रकार समझाता हूँ। देखिए, मैं इसको यहाँ पे से कट कर रहा हूँ अच्छा। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, इनमें से हटा के बी में ठीक है, पेस्ट करो। यहाँ पे तो देखिए, पहले क्या ओके। करता हूँ मैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। इसको ये तो क्या डेट। किया मैंने, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। इसको मैं क्या किया, नहीं हुआ नहीं ना जो सर वो? हमारी ये है कंट्रीज का नेम है, इसको मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। हम्म, हाँ, इसको ये मैं तो कर देता डेट। हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। एक्सपेंड द सिलेक्शन। ओके, तो क्या हुआ हमारे पास, बांग्लादेश का नेम का ऊपर है, इंडिया नेम का यहाँ पे, कुवैत नेम का यहाँ पे, ओमान का यहाँ पे, और क्यू का ABCD के यहाँ उसमें पे, होगा। और यहाँ पे। ठीक है, कंट्री वाइज कर दिया। हाँ हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो कंट्री वाइज किया है, वैसे सेल्स पर्सन जो हमारे पास सेल्स पर्सन दिखाई दे रहे, ये भी ओके। यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। जैसे बांग्लादेश का कितना है, दो है, दो कस्टमर है बांग्लादेश के सेल्स पर्सन। हम्म। तो पहले के वाला नाम आ जाए, उसके बाद बी नेम वाला आ जाए। ओके, जैसे ओके। इंडिया है, इंडिया का क्या हुआ, यहाँ इंडिया में क्या हुआ, जी नेम वाला पहले, एस नेम वाला, कोई डेटा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा सही।
तो यहाँ से आप लेवल जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड लेवल किया, जैसे कंट्री का हो गया, आप मेरे को करना है सेल्स पर्सन का, तो सेल्स पर्सन पे जाइए, यहाँ पे सेल्स पर्सन क्लिक करिए, इसको कर देता मैं Z to A, Z to डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए बांग्लादेश का तो पहले यहाँ पे शो हो रहा है, बांग्लादेश में जो बी नेम वाले वो पहले आ रहे, के नेम वाले बाद में। इंडिया के 3 कंट्री है, तो 3 कंट्री में एस नेम वाले पहले आ रहे, जी नेम वाले बाद में। ये क्या है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है सबके सब। ओके, आया? बताइए अमित जी, आया थोड़ा बहुत समझ में? हाँ सर आया सर। आपको देखिए, आपका इस पर डिपेंड करता है कि ये कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपकी मर्जी है, लेकिन डिपेंड इस पे करता है। अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा कंट्री होते हैं तो 2 से ज्यादा बार असेंडिंग या डिसेंडिंग होता है। जैसे 3 है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे जाए एक कतर ही में। नाम के ऊपर में। हाँ, कतर में जितने भी आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, 5 पर्सन है, सेल्स पर्सन है, तो पांचों के पांचों का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ओके, सिर्फ इन पांचों का होगा, ठीक है, इन पांचों का होगा। अगर आप अच्छा। यहाँ पे ओमान में जाओगे तो ओमान में इन कंट्रीज, इन सेल्स पर्सन का होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो डिपेंड इसके ऊपर करता है वो पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड लेवल कर सकते हो, जितने भी लेवल ऐड करना चाहते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, और इसको चेक रखिए, माई डेटा एज हेडर को चेक रखिए। इसको अगर आप चेक नहीं करते हो तो आपका जो ये हेडिंग हेडिंग है, उसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा अच्छा। तो यही होता है इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए शॉर्ट का ऑप्शन। ठीक ओके अमित जी। ठीक है सर। और और इसमें सर एक एक चीज सर, अभी तो है टाइम है कितना है क्या? नहीं जी टाइम खत्म है। बताइए, जी बताइए। ठीक है सर, मैं ये ये कोई कह रहा था जैसे कि, हाँ सर, मैं कहता था जैसे कि डायरेक्ट अगर इसमें हम करते हैं, जैसे सॉर्ट बाई में कॉलम ए आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, A to Z आ रहा है, तो अगर इसमें हम सॉर्ट बाई में पूरा कॉलम सिलेक्ट करके लिखे और वैल्यू 1+ या जो भी है ये करे, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा सर इसमें? मतलब जैसे आपने ये शॉर्ट बाई में गया मैं, हाँ, यहाँ पे आप बताना चाहते हैं, बताइए। जैसे सॉर्ट बाई है ना, सॉर्ट बाई में क्लिक करेंगे जैसे सर हम, हाँ शॉर्ट बाई। हाँ क्लिक करेंगे तो जैसे हाँ कंट्री आ गया, तो कंट्री पे ओके किया हमने, हाँ, ठीक है। अब सेल वैल्यू पे आए, सेल वैल्यू पे वो सेम वैसे ही क्लिक करते हैं हम। सेल्स पर्सन पे, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें हमने करा सेल सेल पर्सन या वैल्यू जो भी है हाँ। ना। इसके बाद ये जो A to Z आता है इसमें, हम्म। सेल कलर ऑन द टॉप में हम लोग ऑन द बटन कर अगर करें इसमें ए देख, टू जेड अच्छा, 2 ही होता है इसमें ऑप्शन, या तो ए बस टू जेड यही। होता है फिर या इसको Z to A। ओके कर देंगे तो सर वैसे ही होगा जैसे लिखा हुआ अपना इस तरफ में, हाँ इसी प्रकार होगा ABCD ये। के उस। हाँ देखिए, कंट्रीज नेम हमारे कहाँ पे आपको, बी वाले पहले आ रहे, आई वाले उसके बाद आ रहे, के वाले उसके बाद आ रहे, ओ वाले उसके बाद। तो ABCD फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा ये, हाँ कि सर। बी पहले आता है। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करके Z to A कर देता हूँ। ओके, हम्म, अब मैं ओके करता हूँ, तो देखिए एस नेम वाले सबसे ऊपर चले गए और बी नेम वाले हाँ सबसे नीचे चले गए। उल्टा हो गया हाँ ओके, सर। इसी हिसाब से हमारे जो ये डायरेक्ट नेम है वो भी चेंजेस होते हैं। मतलब इसमें सारा लगभग सारा हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है पहले सर। ये क्या, पहले क्या होगा, ये कंट्रीज का नेम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलेगा, उसके बाद ये जो नेम है उनको बदलेगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ओके, और आ गए, कोई? थैंक यू ओके, और कोई, और कोई पूछना चाहता है कुछ? सर। तो कल की क्लास में डाउट ही पूछे, जैसे अमित जी ने आज कुछ डाउट पूछे, तो ऐसे ही डाउट लेकर आइए। अमित जी आप प्रैक्टिस करते हो? सर थोड़ा बहुत करता हूँ सर।
कई बार ठीक है आप, फॉर्मूला आता नहीं, होता नहीं, तो फिर छोड़ ही देता हूँ नहीं सर। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए और कल आके मेरे से पूछिए जो भी आपको ठीक है फॉर्मूला सर। होगा। जी सर। मेरे को मेरे को लग रहा है कि आप लोग को कुछ फॉर्मूला है जो इंडेक्स मैच हो गया, और भी कोई फॉर्मूले है तो उनसे पूछिए, क्योंकि हम्म। ये फॉर्मूले काफी बड़े फॉर्मूले थे, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि एक बार में किसी का क्लियर होता है वो फॉर्मूला। हम्म। हाँ सर, ओके, वो तो सर ये जो सीट है एक बार शेयर कर देंगे सर व्हाट्सएप पे सर। ठीक है मैं शेयर कर दे रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर। ओके, इट्स वेलकम सभी को। सभी कल मिलते हैं सभी लोग। कल हम फाइनेंशियल फॉर्मूला करेंगे कुछ। तो एंड करो क्लास। तो मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से।